नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। भारत की दो टूक, पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का घोर उल्लंघन किया, सेना को सख्ती से निपटने के आदेश है। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। संघर्ष विराम के कुछ ही घंटों के अंदर ही पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कई जगहों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने रात करीब 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने देर रात प्रेस वार्ता में पाकिस्तान से इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए उचित कदम उठाने तथा स्थिति से गंभीरता और जिम्मेवारी के साथ निपटने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही कार्यवाही को रोकने का समझौता शनिवार को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्यवाही कर रही और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। अपने कार्यक्रमों में सायरन ना बजाए, मीडिया चैनल केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा तैयारियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मीडिया चैनलों को सलाह दी है कि वे अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के प्रति लोगों को सचेत करने वाले सायरन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसे बेवजह बजाने से इसके प्रति लोगों की संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी। नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने शनिवार को यह नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 3 उपधारा 1 का इस्तेमाल करते हुए मीडिया चैनलों को इन सायरनों का अपने कार्यक्रमों में इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। हालात सुधरते ही वापिस होगी बंदिश से। ऊना जिले में रात को शादी समारोह, कुल्लू में ड्रोन उड़ाने पर लगी रोक। पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है। हालात सुधरने के बाद ही हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हुए बंदिशों के आदेश वापस लिए जाएंगे। भारत सरकार रात को पाकिस्तान के व्यवहार की निगरानी करेगी। इसके बाद राज्य को सूचना भेजी जाएगी। इसी सूचना के अनुसार हिमाचल सरकार अपने उपायुक्तों को जरूरी निर्देश भेजेगी। पिछले 24 घंटों में हिमाचल के 4 स्थानों पर पाकिस्तान की मिसाइल या ड्रोन को गिराए जाने के बाद मलबा मिला है। धर्मशाला में चल रहा आईपीएल का मैच कैंसिल करना पड़ा था। इसके बाद कई जिलों में अलग अलग प्रतिबंध लगे थे। बॉर्डर जिला ऊना में रात को शादी समारोह भी प्रतिबंधित कर दिए गए थे और ब्लैक आउट के आदेश थे। कुल्लू जिले में ड्रोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ तक कि शादियों में प्रयोग किए जाने वाले ड्रोन भी प्रतिबंधित है। तो ये जो बंदिश है हिमाचल प्रदेश में लगाएगी, ये बंदिश फिलहाल लागू रहेगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 3 राज्यों की सीमाओं से सटा सिरमौर अलर्ट मोड पर, बॉर्डर नाकों पर बड़ी चौकसी। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही युद्ध जैसी स्थिति के मद्देनजर 3 राज्यों की सीमाओं से सटे जिला सिरमौर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले के इंटरस्टेट बैरियरों पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। नाकाबंदी के साथ रात के समय पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। लोगों के बीच किसी भी तरह का डर पैदा ना हो, इसे भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। कामकाज छोड़ सड़कों पर उतरे सैब कर्मचारी, शहर में ठप हुई डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना। राजधानी शिमला में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण घरों से कूड़ा शनिवार को नहीं उठ पाया। ऐसे में शहर में सफाई व्यवस्था आगामी दिनों में चरमरा सकती है। निगम के सैब कर्मचारी कामकाज छोड़ सड़कों पर उतरकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी व धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सैब कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार सुबह कर्मचारी जिलाधीश कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और इसके बाद सीटों के बैनर तले कर्मियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सैब कर्मचारियों ने निगम प्रशासन पर तानाशाही पूर्व रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटों प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, बालकृष्ण विवेक कश्यप, यूनियन अध्यक्ष जसवंत सिंह व महासचिव ओम प्रकाश गर्ग ने कहा कि यदि सैब सोसाइटी आउटसोर्स व सफाई कर्मियों की मांगों का हल तुरंत न हुआ तो सभी सैब कर्मी 10% वार्षिक वेतन बढ़ोतरी बहाली
अपने नियमितीकरण, QR कोड रद्द करने, आउटसोर्स प्रथा बंद करने, नियमित कर्मियों के बराबर वेतन देने सहित अन्य मांगों के लिए हड़ताल करेंगे। वह शिमला शहर में कार्य पूरी तरह से ठप कर देंगे, जिसकी जिम्मेवारी निगम प्रशासन की होगी। सैब सोसाइटी के तहत नगर निगम में करीब 750 से ज्यादा कर्मचारी है, जो शहर में सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही है। इसमें गार्बेज कलेक्टर, सफाई कर्मचारी, वाहन चालक, सुपरवाइजर और अन्य डाटा ऑपरेटर शामिल है। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के साथ वार्ता कर रहे थे, लेकिन इस बार वेतन में बढ़ोतरी न करने से कर्मचारी भड़क गए हैं। भारत पाक तनाव के बीच HRDC ने रद्द किए दिल्ली और अमृतसर के बस रूट। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते परिवहन निगम के लंबी दूरी के रूट प्रभावित हुए हैं। शनिवार को HRDC ने सुरक्षा के मद्देनजर दोपहर 3 बजे चंबा से दिल्ली व रात 11 बजे चंबा से अमृतसर चलाई जाने वाली बसों को रूट पर नहीं भेजा। हालांकि लंबी दूरी के अलावा लोकल रूटों के बसों पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। रविवार को भी लंबी दूरी के लिए कुछ रूट प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जिले से बाहर जाने वाली यात्रियों की दिक्कतें बढ़ सकती है। दिल्ली व अमृतसर के जो रूट प्रभावित हुए, वहां दूसरे रूटों से सवारियों को भेजा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पठानकोट और अमृतसर समेत पंजाब के अन्य हिस्सों में काफी असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में चंबा से भी 2 रूट प्रभावित हुए हैं। अवकाश वाले दिन सचिवालय पहुंचे CM, अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अवकाश वाले दिन शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे सचिवालय पहुंचे तथा भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आवश्यक निर्देश जारी कर आश्वासन दिए कि राज्य सरकार गहनता से स्थिति की निगरानी कर रही है। HRDC पेंशनरों को 6 हफ्ते के भीतर महंगाई राहत का भुगतान करने के आदेश है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने HRDC पेंशनरों को 6 हफ्ते के भीतर महंगाई राहत का भुगतान करने के आदेश जारी किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने हंसराज सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सक्षम पदाधिकारियों को आदेश दिए कि वे 6 हफ्ते की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को देय और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान करें। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस अवधि के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो उस पर देय तिथि से इसकी वसूली का 5% वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ेगा। युवक पर राष्ट्र विरोधी सामग्री साझा करने पर हंगामा, मामला दर्ज कर मोबाइल किया जब्त। भारत पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर चल रही घमासान के बीच एक विशेष समुदाय के युवक पर राष्ट्र विरोधी सामग्री साझा करने का आरोप लगा है। ये घटना जिले की सुन्नी में पेश आई है, जहां गुस्साए लोगों ने खूब हंगामा किया और पुलिस को बड़ी मुश्किल से स्थिति को संभालना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक का मोबाइल जब्त कर उसे जांच के लिए भेज दिया है। शराब ठेकों पर सरकार का नया फैसला, सरकारी एजेंसी को दिए ठेकों की द्वारा होगी बिक्री। हिमाचल प्रदेश में अब शराब ठेकों को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है। जो शराब ठेके नहीं बिके थे उनको सरकारी एजेंसियों को दिया गया था। अब दोबारा राज्य कर एवं आबकारी विभाग उन शराब के ठेकों की नीलामी करवाएगा। इसके लिए टेंडर भी लिए जाएंगे और उसके बाद ही नीलामी की जाएगी। 13 मई को एक बार फिर से नीलामी करने की तारीख रखी गई है। इसमें अहम बात यह कि अब ठेकेदारों को प्रो राटा आधार पर शराब ठेका दिया जाएगा, यानी कि जो अवधि अब 31 मार्च के बाद निकल चुकी है उसको लाइसेंस फीस में नहीं जोड़ा जाएगा। शेष अवधि के आधार पर ही लाइसेंस फीस होगी। प्रदेश में नए DGP के लिए लॉबिंग तेज, 31 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे अतुल वर्मा और संजीव रंजन ओझा। हिमाचल प्रदेश के DGP अतुल वर्मा और जेल पुलिस के DG संजीव रंजन ओझा 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश पुलिस के नए DGP के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। इससे नए DGP के लिए पुलिस अधिकारियों के नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। वेदर अपडेट, मैदानी इलाकों में 13 से खुलेगा मौसम, गर्मी का असर, मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 16 तक बारिश है। मैदानी इलाकों में 13 मई से मौसम खुलना शुरू हो जाएगा। हालांकि मध्य व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 16 मई तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं 12 मई तक 5 जिलों में तूफान और आंधी चलने की चेतावनी है। शनिवार को भी शिमला और मंडी में बारिश हुई है।
राजधानी शिमला में दोपहर में झमाझम बारिश हुई, जिसमें एक बार फिर मौसम ठंडा हो गया। शनिवार को मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया था उसके अनुसार प्रदेश का मौसम 16 मई तक खराब रहेगा, लेकिन इस बीच 13 मई से मैदानी इलाकों का मौसम खुल जाएगा। एक बार फिर गर्मी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में 13 मई के बाद बारिश नहीं होगी, केवल मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होना संभावित है।